नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के कारोला गांव में, जहां सुमन जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। सुमन जी के पति पिछले काफी समय से पैरालिसिस से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुमन जी के कंधों पर है। वे पड़ोस में छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों और परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। सीमित आय में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और पति के इलाज का प्रबंध करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत सुमन जी के परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन्हें क्या सहयोग प्राप्त हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी तथा इस पुनीत मुहिम के बारे में सुमन जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के जिला गुरुग्राम के फरुखनगर तहसील के गांव करोला में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ग्राम करोला, जिला गुरुग्राम, हरियाणा। तो दर्शकों, हम ये बताना चाहेंगे आपको कि आज हमारी टीम यहाँ एक बार फिर एक गरीब और ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज फिर एक असहाय परिवार को वो कुछ सामान दिया जाएगा जिसके लिए बरसों से उस परिवार को उस चीज़ की ज़रूरत थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि हमारे पूरे विश्व भर में कोई परिवार जो है भूखा ना सोए। उसके तहत ही उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत 21 मई 2025 को की थी, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, ये एक ऐसी मुहिम है जो ना आज तक हमने सुनी थी और ना कभी देखी है। इस मुहिम के द्वारा गरीब व असहाय परिवारों को गली गली, नगर नगर, गांव गांव जाकर ढूंढा जाता है और फिर उन तक वो आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जाती हैं जो उनको नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हमारे भारतवर्ष में आज आए हैं जिनका उद्देश्य है कि हमारा पूरा भारतवर्ष जो है फिर से सोने के चिड़िया कहलाए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पर एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं एक गरीब और ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जिस भी सेवा की शुरुआत करते हैं वो अपने गुरुदेव जी को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हुए उस सेवा की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्रेम पूर्वक और आदर्श भाव से, समान भाव से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस सेवा को अंजाम देने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जिसमें जो राशन सामग्री है वो आज लाई गए हैं। यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, यही वो मुहिम है जिससे कलयुग में सदियों की शुरुआत आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई स्तुति को करके अब संत रामपाल जी महाराज जी इस गाड़ी से वो सामान निकालेंगे और उस ज़रूरतमंद परिवार तक लेके जाएंगे। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस गाड़ी में वो सामान लेकर आए हैं। जो भी चीज़ें उस ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूरत थी वो सब कुछ सामान आज यहाँ पर ये लेके पहुँचे हैं। अब हम इस सामान को लेकर उस परिवार तक जाएंगे
दिखाएंगे, ज़रूरतमंद परिवार की मौजूदा स्थिति से आपको वाकिफ़ कराएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से वो अब तक का अपना जीवन यापन कर रहे थे और इस मुहिम से उनका जीवन जो है वो किस तरीके से बदल सकता है। तो बने रहिए पूरी रिपोर्ट में हमारे साथ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पंक्तिबद्ध होकर सारा जो राशन का सामान है, जो भी आवश्यक सामग्री है, उसको उस परिवार तक लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अनुशासन पूर्वक, कितने प्रेम पूर्वक ये जो है उस सेवा को संभाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो भी सेवा को करते हैं उसको हर प्रकार से सुनिश्चित करते हैं कि उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि वो गली है जहाँ पर वो परिवार रहता है और अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार के पास पहुँचने वाले हैं। एकदम पंक्तिबद्ध होकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये सेवा को करने के लिए उस परिवार तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो व्यवहार, जो उनका जो आचरण होता है वो वास्तव में देखने लायक है, जो आज तक हमने कभी नहीं देखा है। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक जीवनदायिनी मुहिम आज बनकर आई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस सारे सामान को लेकर उस परिवार के पास अभी जाएंगे और उस परिवार को ये सारी राशन सामग्री जो है वो सौंप दी जाएगी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अब हम मौजूद हैं उस परिवार के पास जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये राहत सामग्री जो इस परिवार के लिए आई है, उसमें आप ये देख पाएंगे कि हर प्रकार का राशन सामग्री यहाँ पर है, चाहे दालें हो, मसाले हों। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बर्तन, जूते, चप्पल, गिलास और बुक्स और बैग्स भी हमें देखने को मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जानेंगे कि इस राशन सामग्री में क्या कुछ सामान आया है, लेकिन उससे पहले एक बार परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि अब तक उस परिवार का गुजारा किस प्रकार चल रहा था और क्या कुछ सदस्य उस परिवार में हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में जानते हैं। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सुमन जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 8 लड़के बच्चे हैं जी। कौन कौन? 4 एक शादी कर दी जी। 4 लड़का बालक हो रहे हैं। 3 बेटी और 1 बेटा एक है। बेटी। हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? 3 साल जी हो गए, उन्हें पैरालाइज हो रही थी। जी। तो मतलब किसी प्रकार का काम वो नहीं कर पा रहे अभी? ना काम कुछ नहीं कर पा रही। माता जी, फिर अभी तक आपके घर का गुजारा किस प्रकार चल रहा था? जाती थी कंपनी में, कभी वैसे, कभी चली गई, कभी ना चली गई जी। उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है जी। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। हाँ जी, बहुत मुश्किल से कर रही है गुजारा। कभी ऐसा भी होता हो कि आपके परिवार को रात को भूखा सोना पड़ रहा हो? हाँ जी, ऐसा भी है जी। तो अभी तक कोई आपकी मदद करने आया जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की? ना जी, कोई नहीं आया जी। तो माता जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक संत आज पहली बार आपकी मदद करने के लिए आया है? आपको दुख, आपके जो दुख थे उनको हरने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, माताजी ने हमें बताया कि इनके परिवार में इनकी 7 बेटियां हैं, जिसमें से 4 की शादी हो चुकी है। 3 बेटियां जो छोटी-छोटी हैं वो यहाँ पर हैं। इनके हस्बैंड को 3 साल से पैरालिसिस है, जिसकी वजह से वो किसी प्रकार का काम नहीं कर पा रहे हैं। माताजी जो है वो नौकरी करती थी, लेकिन घर की स्थिति के कारण वो कभी जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती। बड़ी मुश्किलों का सामना इस परिवार को करना पड़ रहा था। कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि ये पूरा परिवार रात को भूखा सोने पर भी मजबूर था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी आज इस परिवार के लिए भगवान, एक जगत पिता बनकर आ चुके हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक ये परिवार कमाने लायक नहीं हो जाएगा, समृद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इसी प्रकार से उनकी हर ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करते रहेंगे। और उनका जो खोया हुआ सपना था वो आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो राहत सामग्री आप देख रहे हैं, ये सम्मान नहीं है, ये उस परिवार का सपना था जो जिसके लिए वो बहुत टाइम से मोहताज थे कि उनका जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उनको भूखा तक सोना पड़ रहा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी इनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर कदम पर इनके साथ खड़े हैं। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम, सबसे पहले ये जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम का आखिर उद्देश्य क्या है, क्या इसका स्कोप है, कितने विख्यात ये मुहिम आज के टाइम पे फैली हुई है और इस मुहिम के तहत किस प्रकार ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढा जाता है और उन तक ये सारी उपलब्ध चीज़ें जो हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। नमस्कार सर। सतसाहेब जी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश दास। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अन्नपूर्णा मुहिम की संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरुआत की थी, क्या उद्देश्य है उस मुहिम का? बहन जी, इस बार एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी ने एक अखबार में आर्टिकल पढ़ा था जी। जिसमें एक परिवार की 3 बेटियों को लेके उसके पिता ने जहर दे के नदी में कूद दिया। जी सर। उस खबर को सुन के हमारे गुरुजी बहुत उदास हुए। उस दिन गुरुजी ने निर्णय लिया था कि आज से कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। जी। जब से हमारे गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है तो गरीब परिवारों की गुरुजी की तरफ से मदद की जाती है। सर, आपने एक खबर के बारे में बताया, इस खबर को तो लाखों लोगों ने, लाखों भारतवर्ष के लोगों ने पढ़ा होगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही उस खबर को इतना ध्यानपूर्वक क्यों लिया? देखो, संत तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन जो पूर्ण संत है, जगत गुरु हैं, जो वो एक ही हैं, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। उन्हीं के बच्चे हैं हम सब, उन्हीं की संतान हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारी संतान, कोई भी बेटा या बेटी भूखा नहीं सोएगा। तो सर, आप किस प्रकार उन ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं कि ये परिवार है जिस तक अन्नपूर्णा मुहिम की मदद पहुंचनी चाहिए? हमारे गुरुजी ने हमें आदेश दिए हुए हैं कि एक छोटी छोटी मीटिंग टीम बनाओ और गली गली जाके पता करो कौन गरीब परिवार है, किसको इसकी ज़रूरत है, किसकी मदद करनी है, किसको सहायता देनी है। हम एक गठित टीम बना के इनको ढूंढते हैं, फिर गुरुजी के पास प्रार्थना पहुंचाते हैं। गुरुजी जैसा हमें फिर आदेश देते हैं, उस आदेश के अनुसार हम ये मदद इन लोगों की करते हैं, राहत सामग्री इन तक पहुंचाते हैं। जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने हमें बताया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो रही है, इसको किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से पूरे विश्व भर में मैनेज किया जा रहा है, एक ये बहुत ही बड़ी बात हमें देखने को मिली है। क्योंकि आज तक हमने जो भी मुहिमें देखी थी वो एक बार कारगर होती थी, दूसरी बार होती थी और तीसरी बार बंद हो जाती थी। लेकिन हमने ऐसी ऐसी जगह की रिपोर्टिंग की है जहाँ पर पहली बार, दूसरी बार, 5वीं बार, यहाँ तक कि 10वीं बार जो है अन्नपूर्णा मुहिम की जो मदद जो है वो पहुंच रही है। तो एक ये बहुत ही विशेष विचारणीय विषय है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य हमारे भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का है और ये उद्देश्य आज ज़मीनी स्तर पर जो है वो सक्सेसफुल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो एक बार और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि इस किट में इस परिवार के लिए आज क्या आया है। सर, हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए कि इस किट में इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री आप लेकर आए हैं। जी बहन जी, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद के तौर पे इनके लिए जो राहत सामग्री आई है उसमें 25 किलो आटा है जी, 5 किलो बासमती चावल है जी, 4 किलो बेस्ट क्वालिटी की चीनी है जी, एक टाटा टी अग्नि चाय का पैकेट है जी सर, 1 किलो वीटा कंपनी का दूध है, जी, 2 लीटर सरसों का तेल है, कच्ची घानी सरसों का तेल। जी सर, उसके साथ में इनमें 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, जी, 1 पैकेट चना दाल है, जी, 1 पैकेट मूंग की पीली दाल है, जी, 1 पैकेट काले छोले हैं, जी, 1 पैकेट दलिया है। जी सर, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो दलिया बना के भी परिवार वाले खा सकते हैं। जी,
एक पैकेट बेसन है, जी एक पैकेट अचार है। जी सर। मसाले की बात करें तो गुरुजी की तरफ से एक पैकेट जीरा आया है, हाँ जी एक पैकेट हल्दी पाउडर है, जी एक पैकेट लाल मिर्ची पाउडर है, जी सर। एक पैकेट धनिया पाउडर है, एक टाटा नमक है, कपड़े धोने के लिए घड़ी सर्फ है, जी कपड़े धोने के लिए साबुन है खादी की, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, जी बेस्ट क्वालिटी के 5 किलो आलू हैं, बिल्कुल सर। 5 किलो बेस्ट क्वालिटी के प्याज हैं। जी ये राहत सामग्री। सर, ये तो राशन सामग्री हमें देखने को मिल रही है, क्या इसके अलावा कोई और भी सामान इस परिवार के लिए है? जी बहन जी, इस परिवार ने जो हमारे से डिमांड करी थी, जो इनको चाहिए था, वो इन्होंने हमें जो लिस्ट दी उसके अनुसार इनको ये सामान मिला है, जी सर। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेटे के जूते हैं जी, जी स्कूल के लिए शूज़ मांगे थे। ये 2 जोड़ी जूते इनकी बेटियों के लिए हैं, जी बेटी को जूते चाहिए थे। जी सर। 2 चप्पल बेटियों के लिए हैं, जी 1 चप्पल माई के लिए हैं जो इनकी मम्मी हैं। 20 रजिस्टर हैं, इनको स्कूल में रजिस्टर चाहिए थे, जी तो जो रजिस्टर इन्होंने कहे थे हमसे ट्रिपल वाले, वो रजिस्टर हमने इनको ला के दिए। जी 1 पैकेट पेन है जिसमें 1 दर्जन पेन है। जी सर। 2 स्कूल बैग हैं, इन्होंने स्कूल बैग की कहा था हमारे से, ये 2 स्कूल बैग हैं। हाँ जी सर। इसके अलावा किचन के लिए इनको बहन जी कुछ बर्तन चाहिए थे। जी सर। बेस्ट क्वालिटी के 6 स्टील के गिलास हैं, जी आप देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी की 6 कटोरियाँ। जी सर। ये इन्होंने हमारे से जो रिक्वायरमेंट करी थी, गुरुजी के आदेश के अनुसार उनको दे दिया गया है। साथ में एक ये चारपाई है, जी ये चारपाई आप देख रहे हो जो सामान रखा हुआ है, ये भी गुरुजी की तरफ से इस परिवार को दी गई। सर, ये जो सामान हम देख रहे हैं, क्या ये सारा सामान इनकी पसंद से आया है? जी बहन जी, इनकी पसंद से आया है, जी जो इन्होंने मांगा था वही सामान इनको मुहैया कराया। जी सर। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने हमें बताया कि जो कुछ ये राहत सामग्री आई है, जो कुछ आप सामान यहाँ पर देख रहे हैं, वो सब कुछ परिवार की पसंद से आया है। तो एक बार परिवार वालों से भी पूछ लेते हैं क्या वास्तव में ये सब इनकी पसंद से है। हमें बताइए कि जैसे हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हमें बैग्स हैं, यहाँ पर जूते चप्पल हैं, तो ये सब आपकी पसंद से हैं? हाँ जी। आपको लेकर गए थे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य? लेकिन नहीं, हमने बता दिया था मुझे ये सामान आएगा जी। तो जो सामान आज आपको मिल रहा है, आप उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? खुश हैं जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, जैसे कि माताजी ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो सामान दिया है, वो सब कुछ इनकी पसंद से आया है और आज जो है वो इस सामान से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। परिवार में कुछ बच्चे भी हैं, तो आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। लास्ट क्या नाम है आपका? नहीं, कौन सी क्लास में हुआ? 12 लास्ट पेपर लिया। जी। तो जैसे कि आपने देखा कि आज आपके लिए भी बैग्स और जूते आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है आपको? आज तक आपकी कोई मदद करने के लिए आया था? नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किस प्रकार करना चाहेंगे? हम डायरी बहुत अच्छा करा इनने। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छा कहना चाहूँगी। जी। आप खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज आपके घर पर एक भगवान के रूप में आए हैं और जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो सब संत रामपाल जी महाराज जी पूरी करेंगे? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस परिवार के बच्चे भी एक बहुत खुश हैं क्योंकि इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज भगवान बनकर आए हैं और हर तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो इस परिवार को चाहिए होंगी, सब संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की पूर्ण करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ के पड़ोसी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नवल सिंह। सर, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की आज आपके गांव में ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो राशन सामग्री लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
ये जी बहुत ठीक है जी, बिल्कुल जी। वो तो 3 साल हो गया जी खाट में है जी, और अब इसको कोई कंपनी में भी ना ले, ना मजदूरी इसके बस की जी। ये आपने जी बहुत अच्छा किया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे आज तक हमने देखा था कि जो साधु संत होते हैं वो घर घर पर्ची काट कर पैसे मांगने जाते हैं, लेकिन आज पहली बार एक ऐसा संत देखा है जो गांव-गांव, नगर-नगर जाकर गरीबों को ढूंढता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ना जी, बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं बाबा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को आप इस परिवार के लिए किस रूप में देखते हैं? संत रामपाल को भगवान रूप में देखते हैं जी। धन्यवाद सर। अच्छा। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इस मुहिम के कारण संत रामपाल जी महाराज जी को आज यहाँ पर भगवान की भूमिका दी जा रही है और ये लोग भी बहुत खुश हैं। कुछ माइयाँ और हमारे साथ इनकी पड़ोसी जुड़ी हुई हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बेटी। क्या नाम है आपका? प्रकाश। माई, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस परिवार के लिए ये मुहिम लेकर आए हैं, मदद लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात से, बहुत बढ़िया करे उस बाबा ने, बहुत खुश होगा बालक भी, हम भी खुश होगा भाई, मदद करी। उधार नाज मांगे थी, उधार नाज भी कोई ना दिया कर, तो पहले नगद पैसा दो, तो बहुत बढ़िया से अच्छी मदद करी इस बेटा। माता जी, इस परिवार को इस मुहिम की कितनी ज़रूरत थी? जरूरत तो बेटा सब क्या है कि ये छोटी मोटी सामान की सब चीज़ की जरूरत से भाई कहना चाहिए बेटा, सब कुछ चाहिए से, पर बाबा ने खूब बढ़िया मौज कर दी खूब। तो अभी तक इनकी कोई मदद करने के लिए आया था यहाँ पर इस प्रकार से? कौन आओ बेटा, गांव में कौन मदद करे से, कोई ना करे। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? खूब खूब भगवान बाबा को धन्यवाद, खूब खूब बढ़िया करे उस बाबा ने, बहुत अच्छे करे उसे। माता जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सामान इस परिवार के लिए आया है, इनकी इस परिवार से, इस परिवार का गुजारा जो है वो अच्छे से चल पाएगा? खूब अच्छे चल पाओगे बेटा, खूब अच्छे। बस ये सामान मिल गया, मौज हो गई सब खूब। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं एक परिवार को अपना जीवन व्यापन करने के लिए चाहिए, सब संत रामपाल जी महाराज जी ना ले जाए, एक सामान भी ना ले जाए, बैठना पड़े से, भूखा भी रहना पड़े से भाई, क्या करें। ये सब चीज़ मिलेगी तो मौज हो गई, मौज कर दी बाबा ने, खूब मौज करी इस बेटी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। वो डोड बेटी से क्या न जी ना करे, बालका को क्या ना चाहिए, बीमार ने सब कुछ चाहिए इस बीमार ने, पर अच्छे कर दियो बाबा ने, बाबा ने खूब करियो से बाबा, सारा लाख लाख शुक्र से बाबा जी। धन्यवाद जी। ठीक है बेटी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि ये माता जी लाख लाख शुक्र कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है और आजीवन जब तक ये परिवार कमाने लायक नहीं हो जाएगा तब तक इसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी सब संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध कराते जाएंगे। तो दर्शकों, एक बार आपने देखा ये जो सर ने हमें राशन सामग्री के बारे में बताया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर तरीके की व्यवस्था, जो सामान एक गृहिणी को अपने परिवार के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं वीटा, जो सबसे जानी मानी कंपनी मानी जाती है, उसका यहाँ पर दूध दिया गया है। उसके अलावा टाटा की यहाँ पर चाय है, टाटा की इस परिवार के लिए चाय दी गई है। उसके साथ साथ आप दर्शकों ये भी देख सकते हैं कि दलिए तक की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर इनके जो हस्बैंड है वो बीमार हैं, तो अगर किसी उनके लिए दलिए तक की व्यवस्था सब संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है। हर प्रकार की दालें, हर प्रकार के मसाले, यानी यहाँ तक कि नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन तक की व्यवस्था, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज़ का संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट को बनाते टाइम जो है वो ध्यान रखा है। आगे आप देख सकते हैं कि दूसरी चारपाई पर ये जो बर्तन आप देखने को मिल रहे
रहे हैं। इसकी आप अगर क्वालिटी देखें तो एकदम अच्छी मजबूत क्वालिटी के बर्तन यहाँ पर दिए गए हैं, कटोरी और उसके साथ साथ गिलास, 6 गिलास हैं जो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। जूते चप्पलों की अगर हम बात करें परिवार वालों के लिए तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे जूते चप्पल जो हैं इस परिवार के लिए दिए गए हैं। डायमंड कंपनी की चप्पलें हैं ये। उसके साथ साथ अगर आप जूते देखें तो ये टेनिस के जूते हैं जो बहुत ही अच्छे और मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है बच्चों के लिए पेन की व्यवस्था की गई है। पूरा पैकेट संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है और जितने रजिस्टर्स, जिस प्रकार के रजिस्टर इनको चाहिए होते, मतलब एक एक छोटी चीज़ जो डिमांड करी गई थी सब यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-in-1 की कॉपीज़ परिवार के लिए आई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर प्रकार की चीज़ें जो इस परिवार ने मांगी थी सब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भिजवा दी हैं। 2 यहाँ पर बैग्स हैं बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए। मतलब कि अगर हम कहें कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है उस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की हर ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए सबसे आगे खड़े होने का वायदा किया है और वो वायदा जो है हमेशा निभाते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो राशन सामग्री यहाँ पर आई है ये इस परिवार के अनुसार लगभग 15 दिन या 20 दिन ही चल सकती है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। और क्योंकि इन्होंने बोला था कि आजीवन इनको ये सुविधा जो है प्रोवाइड की जाएगी तो उसका क्या प्रोसेस है वो जानते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो राशन सामग्री है ये 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप किस प्रकार इस परिवार की मदद करेंगे? बहन जी, हम इनको है ना अपने आश्रम का कार्ड दे के जाएंगे, उस पर हमारे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जी सर। सामान ख़त्म होने से 3 दिन पहले ये हमारे पास कॉल करेंगे। जी। जैसे ये कॉल करेंगे अगले ही दिन इनको राशन दोबारा से मुहैया करा दिया जाएगा। जी सर, अभी आप कार्ड देंगे वो? हाँ जी, मैं अभी इनको वो कार्ड दे के जाऊँगा। गुरुजी की तरफ से ये कार्ड आता है जिस पे आश्रम के नंबर हैं। ये बहन जी जब भी हमारे पास कॉल करेंगी तुरंत तत्काल इनको राशन दोबारा से मुहैया करा दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि महीने में ही करें, बहन जी जब भी ख़त्म हो जाए, 20 दिन में ख़त्म हो जाता है तो आप 20 दिन में कॉल कर देना। जी। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो गुलाबी कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस ज़रूरतमंद परिवार को देते हैं, जिसमें लिखा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन ख़त्म होने को हो उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास राशन सामग्री जो है भेज सकें। इसमें आश्रम के और सेवादारों के नंबर हैं जिस पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, एक बार ये कार्ड आप उन माता जी को दे दीजिए। जब भी आपका राशन ख़त्म होने को आए, ख़त्म होने से 2 दिन पहले आप इन नंबरों पे कॉल कर देना कि भैया हमारा राशन ख़त्म हो गया है, हमें राशन चाहिए, दोबारा से राशन आपको मुहैया करा दिया जाएगा। तो माता जी, आपको ये कार्ड दिया गया है, जब भी आपका सामान ख़त्म हो या फिर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो 1 या 2 दिन पहले आप इन नंबरों पर संपर्क कीजिएगा। आपके पास अगले दिन ही सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी भिजवा देंगे। तो आप खुश हो, इस मुहिम से खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं जी। किस प्रकार आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे? ये सारा सामान ला दिया जी हमारा। जी। ठीक। आपको लग रहा है कि अब आपका गुजारा जो है वो अच्छे से चल पाएगा? हाँ, अच्छे से चल पाएगा जी। किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत हो? हाँ, ज़रूरत होगी तो बता देंगे जी। जी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इन माता जी के चेहरे की खुशी ये व्याख्यान कर रही है कि आज वास्तव में भगवान इनके द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं और अब एक भी दिन इनके जीवन में ऐसा नहीं होगा जब इन्हें रात को भूखा सोना पड़े, क्योंकि इनके ऊपर अब भगवान का हाथ है। दर्शकों, हमारे साथ कुछ और पड़ोसी माता जी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा जी सुशीला। जी। माता जी, जैसे कि आप इनके पड़ोसी हैं, आप इस परिवार की जो हालात थे उससे बखूबी परिचित होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो किस प्रकार की परिस्थिति में ये परिवार अपना जीवन व्यापन कर रहा था? बस जी कर ही रहा था गुजारा तो अपना। जी। बहुत परेशानी में था ये। जी। हम दोनों का को बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा इनको भगवान वो करे। बच्चे बहुत परेशान थे, जी भी जलता था भाई बच्चों की ओर से। क्योंकि देखो, हम एक गुड़गांव जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर लोग अपने परिवार का गुजारा नहीं चला पाते हैं, तो पड़ोसियों को तो कौन कहाँ ही मदद कर पाएगा आज के टाइम पे। हाँ जी, ये तो है, एक अपना ही गुजारा नहीं हो रहा जी। लेकिन फिर भी सहयोग तो करा ही था पड़ोसियों को, जैसे मार्त बनाया था जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए आज ये मदद लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी बहुत जी शुक्रिया करांगा अपना दिल तय। अगर जी आपने बहुत सहयोग दिया इनको परिवार को।
ऐसा सहयोग हमें मतलब कोई भी भाई परिवार उसको होना चाहिए। माता जी हमें बड़ी खुशी हुई। माता जी, हमने जैसे देखा है हमारे विश्व भर में लाखों मंडलेश्वर हैं, संत महंत हैं, लेकिन जब भी समाज का कार्य की बारी आती है तब संत रामपाल जी महाराज जी ही सबसे आगे होते हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम की मदद हो, चाहे दहेज मुक्त भारत बनाना हो, नशा मुक्त भारत बनाना हो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सबसे आगे होना, हम सुना भी सबसे आगे ही रह सका जी सर। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। दर्शकों, एक और माता जी हमारे साथ हैं, आइए उनके भी विचार जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कमलेश। माता जी, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत बढ़िया कराया बहन, बच्चों की जो सुविधा करी है उसके लिए हम बहुत गुजार है। क्या ये परिवार अब एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएगा? खूब बढ़िया जीवेगा। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आश्वासन दिया इस परिवार को कि जब तक इस परिवार में कमाने लायक नहीं हो जाएगा तब तक इस प्रकार ही उनकी सारी मदद की जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया काम कराया, जो इन गरीब की सुविधा वो कर दी भाई, बच्चों को सहारा मिल गया। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गरीबों का सहारे आज के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो जी। जब सुनाई मारी है बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत सहारा दे रहे हैं जी। हाँ धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने यहाँ के पड़ोसियों के विचार जाने, कितने अच्छे विचार हैं इन पड़ोसियों के, और आज ये बहुत खुश हैं क्योंकि गुड़गांव जैसे शहर में जो कि एक टेक्नोलॉजी हब माना जाता है, उसमें आज के टाइम पे लोग अपने घर का गुजारा अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। वहाँ आस पड़ोसी की मदद करना तो बहुत ही बड़ी बात है, और आज जैसा घोर कलयुग चल रहा है वहाँ भाई भाई एक दूसरे की मदद करने के लिए नहीं हाजिर होते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम मानकर, पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर हर ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक ये बैनर लगा है जिसमें लिखा है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उसी की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो दर्शकों, ये वो जीवनदायिनी मुहिम है, ये वो मानवता की रक्षक की मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, और उस मुहिम के तहत ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, और वो दिन नज़दीक है जिस दिन हमारा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का इस विशेष मुहिम के चलाए जाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे देश की मानवता जो डूब चुकी थी उसको आज वापस से उभार लिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी ही मुहिम जो आज हमें ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलती है पूरे भारतवर्ष में, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हर स्टेट, हर राज्य, हर शहर में संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद उन गरीब और असहाय परिवारों पर बना हुआ है। और वो परिवार जो है आज जो भी रोटी खा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद की वजह से ही खा रहे हैं। दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, हाल फिलहाल में ही जैसे आपने सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे कि समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें से एक है बाढ़ की जो सामना जो लोगों को करना पड़ा था हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपए का सामान जो है देकर आज हमारे भारतवर्ष के किसानों को भी जो है नया जीवन जीने का मौका मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों की सूची बहुत लंबी है, हम बताना चाहें तो भी नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हमारे चैनलों पर ज़रूर विज़िट करते रहें। अन्नपूर्णा मुहिम पर भी आप ज़रूर देखें किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में गरीब परिवारों की मदद हो रही है। ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ भी बने रहें ताकि आपको पता चले कि संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष को एक नई भूमिका देने जा रहे हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब